अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा डेली एवरेज स्क्रीन टाइम कितना रहता है तो तुम में से ज्यादातर लोगों का आंसर 6 से 8 घंटों का होगा। चलो अब एक नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं। मान लो तुम्हारा डेली एवरेज का स्क्रीन टाइम 6 घंटे है, जिसको अगर तुम 365 डेज से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका टोटल 2190 आवर्स होगा, जिसको अगर डेज में काउंट करोगे तो ये 90 दिन होते हैं। इसका मतलब तुम 12 महीने में से 3 महीने तो सिर्फ स्क्रॉल करके निकाल लेते हो। अब सोचो पिछले 3 सालों में तुमने टोटल अपने 9 महीने ऐसे ही बर्बाद कर दिए बिना कुछ अचीव किए। और सबसे बुरा ये कि तुम्हें कुछ याद भी नहीं है कि तुमने इस टाइम में क्या कंज्यूम किया था, क्योंकि वो सब था चीप डोपामाइन। और यही चीप डोपामाइन धीरे धीरे क्वाइटली तुम्हारा फोकस, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा पोटेंशियल खत्म कर रहा है। आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा वो रीजंस जिससे तुम्हारा फोकस वीक हो रहा है, और स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल दूंगा जिससे तुम अपना फोकस और अपनी एनर्जी पर कंट्रोल ले सको। आज की वीडियो 3 सेक्शन में होगी। फर्स्ट, चीप डोपामाइन क्या है और ये कैसे तुम्हारा ब्रेन डिस्ट्रॉय कर रहा है। सेकंड, 3 रियल रीजंस जिसके कारण तुम्हारा फोकस वीक हो चुका है। एंड थर्ड, 5 स्टेप प्रोटोकॉल जिससे तुम अपना फोकस स्टेप बाय स्टेप रिबिल्ड कर सको। तो चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, चीप डोपामाइन द रियल विलन। आओ पहले समझते हैं कि डोपामाइन होता क्या है। ये तुम्हारे ब्रेन से रिलीज होने वाला एक ऐसा केमिकल है जो तुम्हें अच्छा फील कराता है। जब भी कुछ रिवॉर्डिंग होता है तब डोपामाइन रिलीज होता है, और ये बुरा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। डोपामाइन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, प्रीमियम डोपामाइन। ये मिलता है जब तुम जेन्युइनली कुछ अचीव करते हो, जिम में एक हैवी सेट कंप्लीट करते हो या कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को समझते हो। ये वाला डोपामाइन डिलेड होता है, मेहनत के बाद मिलता है, पर जब भी मिलता है वो फीलिंग जेन्युइनली पावरफुल होती है और ये तुम्हें हार्डवर्क करने के लिए मोटिवेट करता है। सेकंड, चीप डोपामाइन। ये मिलता है बिना किसी एफर्ट के। जब तुम कोई रील देखते हो या कुछ फनी मीम्स देखते हो तब ब्रेन चीप डोपामाइन रिलीज करता है, और यही मेन प्रॉब्लम है। तुम्हारा ब्रेन एक सिंपल रूल फॉलो करता है, जो चीज बिना हार्डवर्क के मिले वही करो। तो जब चीप डोपामाइन इतनी आसानी से मिलता है तो ब्रेन प्रीमियम डोपामाइन के लिए हार्डवर्क करना ही बंद कर देता है। इसका रिजल्ट होता है तुम अपने काम को टालने लगते हो, जिसे थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, या अभी मूड नहीं है। और इसी कारण तुम्हारा ब्रेन चीप डोपामाइन पर डिपेंडेंट हो चुका है कि अब तुमको प्रीमियम डोपामाइन के लिए एफर्ट वर्थ इट ही नहीं लगता। एंड ये लूप डेली रिपीट होता रहता है, और फिर तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारा पूरा ईयर ही वेस्ट हो चुका है। तुम वही हो जहां तुम 1 साल पहले थे। सेक्शन 2, फोकस क्यों टूट रहा है। जब ये समझ गए हो कि चीप डोपामाइन क्या करता है तो अब समझते हैं कि प्रैक्टिकली तुम्हारी जिंदगी में कैसे काम करता है। रीजन 1, तुम सुबह उठते हो और तुम सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ, प्रॉब्लम ये है कि जब तुम फोन रखकर कुछ काम करने बैठते हो तब भी तुम्हारा ब्रेन वही रिकॉल करता रहता है। रीजन 2, एक एग्जांपल देता हूँ। तुम जब भी पढ़ने बैठते हो तो कुछ देर बाद मोबाइल चलाना चालू कर देते हो, और लास्ट में तुम्हें ये रिग्रेट होता है कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एक काम से दूसरे काम पे जंप करता रहता है और हर जगह तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होती रहती है। और जब यही बार बार रिपीट होता है तो आउटपुट 0 होता है। रीजन 3, स्लीप। ये वही रीजन है जिसको ज्यादातर लोग अवॉइड कर देते हैं। तुम रात को 1-2 बजे तक चीप डोपामाइन कंटेंट कंज्यूम करते हो और फिर सोचते हो कि फोकस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि फोकस को ठीक करने के लिए मिनिमम 7 आवर्स की नींद जरूरी है। और अगर तुम इतना से कम सोते हो तो तुम्हारा ब्रेन अपनी हाफ कैपेसिटी पे वर्क करता है। अगर तुम्हारा ब्रेन ठीक नहीं है तो फोकस ठीक कैसे होगा। सेक्शन 3, द 5 स्टेप प्रोटोकॉल। ये 5 सिंपल एंड प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिन्हें अगर तुम फॉलो करोगे तो कुछ ही वीक्स में रिजल्ट देखने को मिलेगा। स्टेप 1, चेंज योर एनवायरनमेंट। तुम डेली सुबह उठकर सोचते हो कि आज डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, मगर वही कुछ टाइम बाद फिर से तुम्हारा टाइम स्क्रॉलिंग में निकलने लगता है। जब भी तुम पढ़ने बैठते हो फोन का एक नोटिफिकेशन भी तुम्हारा फोकस ब्रेक कर देता है। तो अगली बार से पढ़ते वक्त या कोई और इम्पोर्टेंट काम करते वक्त फोन को दूसरे कमरे में रखो। और अगर घर में फोकस नहीं होता तो लाइब्रेरी ज्वाइन करो। अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाकर रखो जो तुम्हारी हेल्प करे, क्योंकि जब चीप डोपामाइन एक्सेसिबल नहीं होगा तो ब्रेन ऑटोमेटिकली प्रीमियम डोपामाइन की तरफ जाएगा। स्टेप 2, द पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो का नाम तुमने बहुत ही जगह सुना होगा, मगर इसको सीरियसली नहीं लिया होगा। कोई भी काम जब तुम करते हो उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दो। हर एक पार्ट के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लो। फॉर एग्जाम्पल, जब भी तुम पढ़ने बैठो तो 30-30 मिनट्स के स्लॉट्स बना लो, और हर स्लॉट के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लो। स्टेप 3, डिस्ट्रॉय योर क्रेविंग्स। तुमने नोटिस किया होगा जब भी तुम कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे होते हो तो तुम्हारा माइंड कुछ ऐसे करने के लिए तुम्हें फोर्स करता है जो फालतू हो। उसी को कहते हैं क्रेविंग्स। जैसे पढ़ते वक्त स्क्रॉलिंग के थॉट्स आना, क्योंकि जब भी तुम डोपामाइन के लिए प्रीमियम सोर्स चुनते हो तो हार्ड वर्क से बचने के लिए तुम्हारा ब्रेन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना चालू कर देता है। तो अगली बार से जब भी तुम्हें क्रेविंग्स आए तब तुम्हें 10 मिनट्स उसको कंट्रोल करना है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। कोई भी क्रेविंग्स की मैक्सिमम टाइम 10 to 15 मिनट्स होती है। स्टेप 4, अवॉइड
हैड फोन इन द मॉर्निंग, सुबह उठते ही फोन चेक करना, ये सभी का डेली रूटीन बन गया है। मगर इससे होता क्या है, सुबह का टाइम ही वो टाइम होता है जब तुम्हारा ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, पर उस टाइम को तुम स्क्रॉल करके वेस्ट कर देते हो और वही सब कंटेंट तुम्हारे माइंड में रिकॉल होता रहता है। सुबह उठने के 1 घंटे बाद ही मोबाइल को यूज करना, क्योंकि जब एक्टिव मोड में ही ब्रेन को चिप डोपामाइन मिलता है तो हार्ड वर्क करने से भागने लगता है। स्टेप 5, ट्रैक योर हैबिट्स। ये लास्ट स्टेप है और अंडररेटेड है, क्योंकि मोटिवेशन आता है और चला जाता है, मगर जब तुम हैबिट्स को अपना सिस्टम बना लेते हो तब रियल प्रोग्रेस होता है। डेली रात को सोने से पहले 5 मिनट्स के लिए तुम्हें अपनी हैबिट्स को ट्रैक करना है। तुमने अपने गोल को अचीव करने के लिए आज क्या किया, आज कितने टाइम फोकस्ड रहा और कल क्या करना है, सो लिखो। और ध्यान रहे ये सब चिप डोपामाइन कंटेंट लेने के बाद नहीं लिखना है। तो यही है वो 5 स्टेप जिससे तुम अपना फोकस को वापस ला सकते हो। चलो इस वीडियो के मेन पॉइंट्स को रिकैप करते हैं। फर्स्ट, चिप डोपामाइन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सेकंड, कुछ भी अचीव करने से पहले अपने एनवायरनमेंट को बदलो। थर्ड, पोमोडोरो यूज करो अपना फोकस बूस्ट करने के लिए। फोर्थ, अपनी हैबिट्स को ट्रैक करो। यही स्टेप्स बस अगर इन्हें तुम कंसिस्टेंटली फॉलो कर लेते हो, कुछ ही वीक्स में तुमको रिजल्ट देखने को मिलेगा एंड तुम फील कर पाओगे अपने अंदर की चेंज को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो।